हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 29 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज संडे है तो आज हम लोग वीकली रिवीजन करेंगे एक साथ में 23 से 29 अक्टूबर तक का। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का, हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव की सूची में शामिल किया है। तो UNWTO क्या होता है, तो ये विश्व पर्यटन संगठन होता है। ठीक है, तो इसने जो है गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है। तो धोरडो गांव को जो है शामिल किया है। और धोरडो गांव कहाँ पड़ता है, तो गुजरात के कच्छ के रण में पड़ता है। यहाँ पे जो है 100 दिन का रण उत्सव मनाया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, कौन सा गाँव है, धोरडो गाँव। अब देखते हैं UNWTO के बारे में। इसकी स्थापना होती है 1946 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मैड्रिड स्पेन में जो है इसका हेडक्वार्टर है। भारत जो है UNWTO का सदस्य कब बना, तो 1975 में भारत जो है इसका सदस्य बनता है। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुई है। तो द होप इनिशिएटिव जो है पंजाब राज्य में प्रारंभ हुई है, जिसकी शुरुआत जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनके द्वारा जो है शुरुआत की गई है इसकी। नशे के खिलाफ लड़ाई के लिए जो है द होप इनिशिएटिव जो है प्रारंभ किया गया है। इसमें 3 चीज़ों पर फोकस किया गया है, प्रार्थना करना, प्रतिज्ञा लेना और खेल। तो इस पे जो है फोकस किया गया है। और जो प्रतिज्ञा है ये अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो है प्रतिज्ञा इसमें ली गई है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है। तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये जो है कब मनाया जाता है, तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। PC महालनोबिस के जन्म दिवस में मनाया जाता है। और विश्व सांख्यिकी दिवस तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये जो विश्व सांख्यिकी दिवस है ये 5 साल में एक बार मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2010 में इसकी शुरुआत होती है, 20 अक्टूबर 2010 को। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ हुआ है। तो जो पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन है उसका जो सफलतापूर्वक क्लिनिकल परीक्षण है वो भारत में ICMR ने इसका जो है क्लिनिकल परीक्षण किया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ICMR का तो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। महिलाओं में नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं और पुरुषों में नसबंदी को वेस्टोक्टॉमी बोलते हैं। तो याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो UK यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में जो है ये जो है अभ्यास में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखेंगे, भारतीय सेना की गोरखा बटालियन ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे कहाँ पे, इंग्लैंड के वेल्स में। हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले जो तीसरे भारतीय हैं वो कौन है, तो कार्तिकेयन मुरली जो है मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो तंजावुर तमिलनाडु के रहने वाले हैं। पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद थे। और दूसरे नंबर के हरि कृष्णा जो है ग्रैंड मास्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है, तो वो है इम्फाल। ठीक है, ये तीसरा जहाज है। और पहला कौन सा है, तो INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुनाओ और चौथा है INS सूरत। और तीसरा कौन हो गया, तो इम्फाल। और जो ये चौथे नंबर का है INS सूरत इसमें शामिल होने वाला है। और याद रखेंगे INS इम्फाल जो है ये तीसरे नंबर का है, प्रोजेक्ट 50B के तहत जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है। तो अभियान चक्र 2 का संबंध CBI से है, केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी से इसका संबंध है। और ये जो है क्यों शुरू किया गया है, तो वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। CBI की स्थापना होती है 1963 में और उसके जो वर्तमान में हेड हैं वो हैं प्रवीण सूद, इसके वर्तमान में हेड हैं। हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर में सारांश किसने विकसित किया है, तो CBSE ने इसे विकसित किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा, जिसमें स्कूल टीचर और स्टूडेंट का जो है डेटा इसमें रहने वाला है। CBSE की स्थापना होती है 1929 और इसकी जो वर्तमान में हेड है वो है निधि छिब्बर। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है, तो वो है नमो भारत। इसकी आधारशिला 2009 में रखी गई और इसकी जो शुरुआत होगी वो 20 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से इसकी जो है शुरुआत होती है। तो यह भी याद रखेंगे। देश की सबसे ऊंचा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो भारत पाकिस्तान सीमा की अटारी चेक पोस्ट पर लगाया गया है ये देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का,
हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ को उसको सम्मानित किया है, जो हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं 50वें नंबर के। कानून एवं न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए जो है ये वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सत्यजीत रे अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे। और कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मेडी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसमें भी ये जो है माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार शक्तिकांत दास जी को। गुजरात हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वह है सुनीता अग्रवाल, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह के भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो वो है पारुल परमार और अमित सरोहा जो है इसके ध्वजवाहक रहेंगे। इसमें 2 खेल पहली बार शामिल किए गए हैं, पैरा ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग। पैरा एशियन गेम्स 2022 का जो आयोजन चल रहा है कहाँ पे? हांगजो, चीन में इसका आयोजन चल रहा है। चौथे नंबर का क्रम है, शुभंकर है फेई फी पच्छी जो है ये शुभंकर, इसका 22 खेल इसमें शामिल किए गए हैं और 313 भारतीय खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो याद रखेंगे। 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। अवनी लखेरा ने इसमें शूटिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया है। हाल ही में भारत और मलेशियाई सेनाओं ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो हरिमो शक्ति अभ्यास जो है भारत और मलेशियाई सेनाओं ने प्रारंभ किया है। ये एक प्रशिक्षण अभ्यास है। भारत से इसमें राजपूत रेजिमेंट जो है शामिल हुआ है। आयोजन उमरोई भारत में इसका आयोजन हो रहा है। मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर और इसकी जो कैपिटल वो मुद्रा है वो है रिंगिट। विश्व की सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स्ट 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो भारत टेक्स्ट 2024 है वो नई दिल्ली में आयोजित होगा फरवरी 2024 में। और ये इसका जो आयोजन है भारत मंडपम और यशोभूमि में इसका जो दोनों जगह पे इसका जो है आयोजन होने वाला है नई दिल्ली में। और P20 की बैठक कहाँ पे हुई है? तो यशोभूमि नई दिल्ली में जो है इसकी बैठक जो है हुई है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को बोला जाता है। मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड का एक शहर है, तो ये भी याद रखेंगे। SCO 2023 किसने होस्ट किया है? और G20 तो ये जो है भारत ने इसे होस्ट किया है। अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो वो है कासरगोड केरल। जिले का जो कासरगोड केरल है, केरल का जो आधिकारिक वृक्ष है वो कांजीरम और पक्षी है वाइट बेलिड सीहॉक। फूल है यहाँ का जो आधिकारिक वो है पेरिया पोलाथली। हाल ही में नाडा छब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक के मैसूर प्रांत में इसका आयोजन हुआ है। शुरुआत जो है इसकी वाडियार वंश के द्वारा इसकी शुरुआत होती है, 10 दिन तक ये चलता है। विद्यारंभ पहल केरल के द्वारा शुरू की गई है। दशहरा महोत्सव जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में और कोटा राजस्थान में मनाया जाता है। हाल ही में आबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो उन्नति हुड्डा ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है आबू धाबी मास्टर्स 2023 में। ओडिशा ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र की वे भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में कोटक महिंद्रा का बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक बासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे। और इससे पूर्व कौन थे? तो वो थे उदय कोटक और अशोक वासवानी हैं जो इसके MD भी होने वाले हैं, तो ये भी याद रखेंगे। और इसके जो कार्यकाल की शुरुआत होगी वो 1 जनवरी 2024 से शुरुआत होगी। हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे था? तो ये क्रिकेटर थे, इनका संबंध क्रिकेट से है और ये जो है पूर्व भारतीय कप्तान रहे हैं। 1975 से 1979 में इन्होंने कप्तानी की है। स्पिनर, ये दो स्पिनर थे और इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों में NSA की बैठक कहाँ हुई है? तो कजाकिस्तान में इसकी जो है बैठक हुई है। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। भारत से इसमें अजीत डोभाल जो इसमें शामिल हुए हैं जो भारत के NSA हैं। NSA क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसका फुल फॉर्म होता है। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो अस्ताना इसकी राजधानी है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है? तो वो है कजाकिस्तान। अजय लक्ष्मण गावेट पहले अग्निवीर सैनिक दुनिया के सबसे ऊंचे सियाचिन युद्ध क्षेत्र जो है सियाचिन उसमें जो है शहीद हो गए हैं। तो अजय लक्ष्मण गावेट इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस के इस बार की थीम क्या है? सभी के लिए इक्वलिटी फ्रीडम जस्टिस स्थापित करना इस बार की थीम है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना होती है। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं। नवीनतम सदस्य देश जो 193 नंबर का है वो है साउथ सूडान। इसकी राजधानी क्या है? तो जुबा इसकी राजधानी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है।
जो इसके पहले हेड हैं वो हैं ट्रिगवेली नॉर्वे के, वर्तमान में जो हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके वर्तमान में हेड हैं, तो ये भी याद रखेंगे। यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं डेनिस फ्रांसिस। एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, तो वो हैं प्राची यादव, और ये कहाँ की हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश की हैं। चौथे नंबर के एशियन पैरा गेम्स हैं, ये इसका जो आयोजन है वो चौथे नंबर का क्रम है। एशियन गेम्स 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो चीन रहा है, और भारत जो है रैंक उसकी चौथी रैंक है। विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है, और ये क्यों मनाया जाता है, जान साल के सम्मान में ये जो है मनाया जाता है। पहली जो पोलियो वैक्सीन तैयार करने वाले हैं वो थे जान साल। पोलियो जो है एक वायरस जनित रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो का जो अंतिम केस है वो जो है पश्चिम बंगाल में जो है आया है 2011 में, और पोलियो मुक्त जो है 3 साल बाद में इसके 2014 में भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो तरल डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो कलौल गुजरात में जो है नैनो तरल डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, जिसका शुभारंभ जो है अमित शाह जो यहाँ के गृह मंत्री हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। निर्माण, तो इसका जो निर्माण है इफ़को कंपनी ने इसका निर्माण किया है। 1967 में इसकी स्थापना होती है इफ़को की, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हाल ही में वायुसेना ने एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी हैं वो कौन है, साधना सक्सेना नायर, और जो पहली महिला जो सैन्य अधिकारी थी वो थी पद्मा बंदोपाध्याय, तो इनका नाम याद रखेंगे, साधना सक्सेना नायर दूसरे नंबर की जो बनी है। और एयरफोर्स की स्थापना कब होती है, तो 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की स्थापना होती है, और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस जो है मनाया जाता है। हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, तो शुभमन गिल जो हैं इन्होंने सबसे तेज 2000 रन बनाए हैं, और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इसमें हासिम अमला का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है। 38 पारी में इन्होंने 2000 रन बनाए हैं, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में सहकारी बैंक सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना का शुभारंभ किसने किया है, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना का शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ जो है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके द्वारा किया गया है, जिसमें 10 से 18 वर्ष की छात्रा इसकी जो है पात्र होने वाली है इस योजना की। हाल ही में छात्रों की सहायता के लिए AI संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस बॉट किसने लॉन्च किया है, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा डाउट क्लियरेंस बॉट जो है लॉन्च किया गया है। इसमें स्कूल के समय के बाद अपनी समस्या के समाधान के लिए जो है ये एप्लीकेशन बनाया गया है, जिसमें 45,000 स्कूल शामिल हैं और 41 लाख छात्र इसमें अपने डाउट सॉल्व करेंगे। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये गोवा में आयोजित हुआ है। आयोजन इसका होगा नवंबर 2023 में, तो याद रखेंगे जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है नवंबर 2023 में गोवा में इसका आयोजन होगा, और ये 54वें नंबर का क्रम है। आयोजन सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, और इसके मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर इसके मंत्री हैं। हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर वार्ता सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो मिस्र के काहिरा में जो है इसका शांति सम्मेलन हुआ है, तो याद रखेंगे। इजराइल गाजा संघर्ष की शुरुआत कब होती है, तो 7 अक्टूबर की शुरुआत होती है, और इजराइल में जो यहूदी धर्म के लोग हैं उनके द्वारा सुकोत फेस्टिवल मनाया जाता है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, और नील नदी पर कौन सा बांध बना है, तो आसवान बांध बनाया है। सिनाई प्रायद्वीप ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है मिस्र में स्थित है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास में स्थित है, ये जो चलाया गया है हमास में चलाया गया है। आयरन जो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड है ये इजराइल में चलाया गया है। ऑपरेशन अजय, तो भारत ने भारतीयों को जो इजराइल में फंसे हुए भारतीय थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया है। यूपी के पहले मिशन शक्ति कैफ़े का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो गोंडा में जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वो हैं अंकुर धामा। इन्होंने 1500 मीटर और 5000 मीटर में इन्होंने दौड़ में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अभी तक पैरा एशियाई गेम्स में 64 मेडल आ चुके हैं, जिसमें 15 गोल्ड मेडल भारत जीत चुका है, और भारत की रैंक जो है चौथे नंबर पे चल रही है। सुमित अंतिल इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और इसके साथ में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सुंदर सिंह गुर्जर इन्होंने भी भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, इसके साथ में इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पैरा ताइक्वांडो में पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय खिलाड़ी हैं वो हैं अरोड़ा, और ये जो है उन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। अवनी लेखरा इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो याद रखेंगे। अदिति अशोक का संबंध किससे है, तो इनका संबंध जो है गोल्फ से है, और राइडर कप का संबंध गोल्फ से है, तो ये गोल्फ में दिया जाता है। भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है।
सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो बैडमिंटन। पैरा एथलीट महिला लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है? तो निमिषा ने। पैरा एथलीट महिला में 1500 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है? तो राजू रचिता ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं जीएसटी के बारे में। तो 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया जाता है। जीएसटी जो है समर्थित सूची में आता है और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी जो है बनाई जाती है, लागू की जाती है। तो याद रखेंगे जीएसटी काउंसिल जो है आर्टिकल नंबर 279 के ए के अंतर्गत आता है और इसके जो हेड हैं वर्तमान इसके जो वित्त मंत्री होती हैं। जीएसटी की जो दर है वो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127 और इसे जो जारी करता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जारी करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक तो ये जो जारी करता है वो है IMF। इसमें जो है STR शामिल है, स्पेशल ट्राइंग राइट्स। इसके अंदर 5 मुद्राएं आती हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? तो रियाद सऊदी अरब में जो है ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव हुई है। तो याद रखेंगे कहाँ पे? रियाद सऊदी अरब में, और ये 7वें क्रम की है। भारत की तरफ से पीयूष गोयल इसमें भाग लेने वाले हैं और थीम क्या है? द न्यू कंपास इसकी थीम है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पे हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है इसका सफल प्रजनन हुआ है और जो विलुप्त होने के कगार पे है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो PM है वो हैं एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं और यहाँ पे कोरल सागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। महान प्रवाल भित्ति, डाउन्स घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल है और गिब्सन का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, स्थित है, तो याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो का डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? तो जो ट्राइडेंट है इसका निर्माण जो है चीन करने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ पे स्थापित की गई है? तो अंटार्कटिका में स्थापित की गई है और आइस क्यूब वेधशाला भी अंटार्कटिका में स्थापित है। भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो थेरी जिला तमिलनाडु में जो है ये स्थापित की जाएगी, भी प्रस्तावित है ये। तो लीगो वेधशाला हिंगोली महाराष्ट्र में। चीन की कैपिटल है बीजिंग और यांग टिसिकांग नदी जो है यहाँ पे बहती है। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पे बहती है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? तो चीन में स्थित है। हुआंगो नदी को चीन का शोक बोलते हैं। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो जो नेशनल एजिंग सेंटर है वो उत्तर प्रदेश BOCU में स्थापित होने वाला है। पहला जो है एम्स दिल्ली में, दूसरा मद्रास में, तीसरा BOCU उत्तर प्रदेश में। देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश उज्जैन में। देश का पहला नैनो लिक्विड जो यूरिया संयंत्र है वो कलौल राजस्थान गुजरात में स्थापित किया गया है और दूसरे नंबर पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। देश का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। देश की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में। हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार किसने प्रारंभ किया है? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार प्रारंभ किया गया है। यहाँ के CM है MK स्टालिन है। प्रोजेक्ट उद्भव राजनाथ सिंह के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है और सेना में आधुनिकीकरण के लिए यहाँ पे इसमें जिसके तहत जो है नए हथियार लाए जाएंगे। प्रोजेक्ट लैब उत्तराखंड में एजुकेशन रिफॉर्म के लिए। प्रोजेक्ट नमन सेना के लिए जो है इसमें सैनिक परिवार की सहायता की जाएगी। प्रोजेक्ट टाइगर को 2013 में 50 साल पूरे हुए हैं। इसकी शुरुआत होती है 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्मार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना इसका उद्देश्य होगा। राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया जाता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना इसलिए जो है राजस्थान में शुरू किया जाता है, जिसमें 50 लाख रुपए की राशि का बीमा किया जाएगा। अधिवक्ता संरक्षण कानून पेश करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में 53 जिले हैं और 10 संभाग हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में प्रारंभ होने वाला है और जो पहला आजीविका मेला है वो जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पे जो स्वयं सहायता समूह है, महिलाओं का जो एक ग्रुप है, उसमें जो हस्तनिर्मित उत्पाद हैं इसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिनकी जो महिलाओं की आजीविका के लिए जो है ये मार्केट लगाया जाता है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, उत्कर्ष और उन्मेष फेस्टिवल भोपाल मध्य प्रदेश में, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में ये जो है इसका आयोजन किया जाता है। हाल ही में दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडट्री का संबंध किससे है?
तो इसका इनका संबंध था अमेरिका से, ये अमेरिका के रहने वाले थे। उनकी पहली फिल्म कौन थी, तो शॉर्ट सॉफ्ट जो है इसकी फिल्म थी पहली। माइकल डगलस, तो इन्हें जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कांस फिल्म में मानद पाल्मे डी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। मिशेल यो ऑस्कर पाने वाली पहली एशियन वुमेन है। सतीश कौशिक, इनका निधन हो चुका है, एक्टर और डायरेक्टर हैं, एक्टर और डायरेक्टर थे ये। एम.एस. गिल, ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे। टी.एन. शेषन, ये भी मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इन दोनों लोगों का हाल ही में निधन हो चुका है। श्रीलंका भारत सहित 7 देशों के नागरिकों को मुफ्त वीज़ा सेवा प्रदान करेगा। तो याद रखेंगे, श्रीलंका जो है भारत के साथ में 7 देशों को, अन्य 7 देशों को भी वीज़ा प्रदान करने वाला है, तो याद रखेंगे। तो जो एम.एस. गिल हैं और टी.एन. शेषन है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दोनों लोग, इनके बारे में याद रखेंगे। इनका निधन हो चुका है दोनों लोगों का, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।